कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दे दी। मुजवजा तरमीम का मुसवदा आज सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास सुबह 11 बजे होगा। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सरबराह सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा है कि कमेटी में कुछ तरमीम का इख्तियार उन्हें और वज़ीर कानून को दिया है। PTI, JUI, PK मैप और MWM की जानिब से कमेटी इजलास का बॉयकॉट किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में इत्तेहादी जमातों के ताउन का शुक्रिया अदा करते हैं। गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए आईनी तरमीम पर सब ने मिलकर कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के मशकूर हैं जिन्होंने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइये में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की तमाम कामयाबियाँ इत्तेहादियों की हम आहंगी का नतीजा है। तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करती है। सेनेटर अली जफ़र का सेनेट में ऐलान, कहा सब कुछ इस्तिस्ना के लिए किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम का सबसे बड़ा जहर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है। हुकूमत खुद ही आईनी अदालत के जजेस तैनात करेगी और ख़ुद ही अपने हक़ में फ़ैसला लेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के चेयरमैन महमूद खान अज़रई ने कहा कि मुल्क ये तहरीक शुरू कर दी गई है, हम मुजवज़ा तरमीम को नहीं मानते। मुस्लिम लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद दलील हो गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। इरफान सिद्दीकी आज 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियासती इदारों के खिलाफ बयान पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की तुर्बत आमद। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी राना सना और दीगर वफाक़ी वज़रा भी मौजूद। वफ़द ने नेशनल पार्टी के सरबराह और रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वफ़द ने डॉक्टर मालिक बलूच से 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत से मुताल्लिक़ बातचीत की। हुकूमती वफ़द ने वज़ीर आज़म का पैगाम डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच को पहुँचाया। कौमी एयरलाइन के बोइंग 777 तैयारे की विंडशील्ड एक बार फिर टूट गई। तैयारा जद्दा एयरपोर्ट पर ग्राउंड कर दिया गया। बोइंग 777 की विंडशील्ड पहली बार जुमेरात को 34,000 फीट की बुलंदी पर टूट गई थी। दौरान परवाज जहाज में 344 मुसाफिर सवार थे। हफ्ते को मुतासरा तैयारे में नई विंडशील्ड के बजाय एक ग्राउंड तैयारे पर लगी पुरानी विंडशील्ड निकाल कर लगाई गई थी। पुरानी विंडशील्ड की मजबूती के लिए हाई स्पीड टेप का इस्तेमाल करके जहाज को परवाज के काबिल बनाया गया था। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज छठे रोज भी जारी रहा। कौमी एयरलाइन की 9 परवाजें मनसूख, 18 ताखीर का शिकार। कौमी एयरलाइन की मुल्की बैनुल-अक़वामी 18 परवाजें 3 से 10 घंटे ताखीर का शिकार हुई। NCCIA के सीनियर अफसरान के खिलाफ इस्लामाबाद के गैर कानूनी कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए भत्ता लेने का मुकदमा दर्ज। एडिशनल डायरेक्टर्स NCCIA रावलपिंडी समेत 13 अफसरान, कॉल सेंटर से डील कराने वाला शख्स और गैर मुल्की शहरी भी नामजद। मरकजी मुल्जिम डायरेक्टर NCCIA सिंध भी रह चुका है। FIA के ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से 15 मिलियन रुपए माहाना वसूल किए जाते थे। एडिशनल डायरेक्टर की टीम रकम फ्रंटमैन के जरिए वसूल करती थी। सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक 120 मिलियन रुपए वसूल किए गए। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में कॉल सेंटर पर छापा मारकर SHO ने 40 मिलियन रुपए में डील की। मई 2025 में नई टीम रावलपिंडी ऑफिस में तैनात हुई। इस टीम ने भी माहाना 15 मिलियन रुपए भत्ता लेने का सिलसिला जारी रखा। रावलपिंडी में एक कॉल सेंटर पर छापा मारकर 14 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। सब इंस्पेक्टर ने फ्रंटमैन के जरिए गैर मुल्की शहरी की बीवी से रब्ता किया, शौहर पर तशद्दुद किया, वीडियो बीवी को भेजी। खातून ने शौहर की बाजियाबी के लिए 8 मिलियन रुपए फराहम किए। बाकी 13 गैर मुल्कियों की रिहाई के लिए 12 मिलियन रुपए वसूल किए गए। मंजूरी के बगैर एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मीटर कैसे लगा लिए? नेपरा ने वजारत तवानाई और डिस्कोस के सरबराहान से जवाब तलब कर लिया। ज़राए नेपरा के मुताबिक बिजली तकसीम कार कंपनीज ने रेगुलेटर की लाजमी मंजूरी के अमल को नज़रअंदाज किया। डिस्कोस ने खुद ही नॉर्मल मीटर की कीमत 5,000 और AMI मीटर की कीमत 20,000 रुपये मुकर्रर कर दी। वजारत तवानाई ने बड़े पैमाने पर AMI मीटर्स की तनसीब शुरू कर दी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आलमी कॉप 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुँच गई। मरियम नवाज कॉप 30 कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दाम पर खिताब करेंगी। क्लाइमेट रेजिलियंस, सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी। वज़ीर आला पंजाब बैनुल अक़वामी माहौलियाती इदारों की क़यादत और माहिरीन से भी मुलाकातें करेंगी। ब्राज़ील में कॉप 30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि 27वीं तरमीम के ज़रिए आइन को रौंदा जा रहा है। ताकतवर लोगों ने हमेशा आइन को पामाल किया। 12 नवंबर को अमन व अमान के हवाले से जरगा मुनक़िद हो रहा है। अमन जरगा दहशतगर्दी के नासूर से निजात का ज़रिया बनेगा। वज़ीर आला ने BRT पेशावर का दौरा किया, टिकट लेकर बस में सफ़र किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है नए रूट्स का आगाज़ कर रहे हैं, जिनमें बाड़ा का रूट भी शामिल है। 50 नई बसेस मंगवाई गई हैं। मज़ीद 50 बसेस मंगवाने का फैसला किया है। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फ़ौज की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ, गज़ा पट्टी के इलाके जबालिया और खान यूनिस में हमले, मज़ीद एक फ़लस्तीनी शहीद, 5 ज़ख्मी। गज़ा में मलबे से 6 फ़लस्तीनियों की लाशें भी मिल गईं। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में हमला, 1 शख्स शहीद। ब्राज़ील की रियासत पाराना में तूफ़ानी बगोले ने तबाही मचा दी। शहरी दिफा के मुताबिक 6 अफराद हलाक, 750 ज़ख्मी हो गए। घरों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे गिर गए, कई इमारतों और पेट्रोल पंप्स को नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयां और रेस्क्यू का अमल जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रवैली से मुलाकात। बदलते आलमी और इलाकाई हालात और दोतरफा दिफाई ताउन के फ़रोग़ के इम्कानात पर गुफ्तगू। अस्करी क़यादत का दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुक़ात और दिफाई शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को पाक सऊदी अरब ताल्लुक़ात मजबूत बनाने में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में एज़ाज़ से नवाजा गया। कराची की तारिक रोड मार्केट में कस्टम्स का छापा, स्मगल शुदा माल, कपड़े और दीगर अशिया की तलाश। छापे के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज, पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। और अमेरिकी सदर ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री में एडिटिंग तनाज़े पर बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और CEO डेबोरा टर्नस मुस्ताफ़ी। BBC पर रिपोर्टिंग में सियासी गैर जानिबदारी बरकरार न रखने के इल्ज़ाम आयद। इदारे ने 2021 में की गई सदर ट्रंप की तकरीर के मुख्तलिफ हिस्सों को इस अंदाज से पेश किया जैसे वो कैपिटल हिल की जानिब अपने हामियों को मार्च करने और मज़ाहमत करने का कह रहे हों। प्रोग्राम गुज़श्ता साल अमरीकी इंतखाबात से 1 हफ्ता कबल नशर किया गया था। द टेलीग्राफ पर लीक BBC की अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक BBC ने गज़ा जंग की रिपोर्टिंग में भी इसराइल मुखालिफ तासुब का मुज़ाहरा किया।